संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी गोस्वामी तुलसीदास जी एक चौपाई लिखे हैं। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनंद रहत सकल रस भोगी, बिन बाड़े बक्ता बड़े जोगी। साथ संगत जी परमात्मा का कान नहीं है, सुनता है, मुख नहीं है, पर ये बोलता भी है, स्वाद लेता है, और पैर नहीं है, चलता है। साथ संगत जी ऐसा परमात्मा कहाँ है जो सृष्टि के रचनहार है और इसका हाथ पैर नहीं है, ये सृष्टि को चला रहा है। साथ संगत जी इस चौपाई को केवल पढ़ते आए, बहुत दिन से पढ़ते आए, पर सच में इस पर विचार नहीं कर पाए। यही सोच रहे थे कि रामायण को सुबह शाम पढ़ना है, नहा धो करके बैठ करके पढ़ेंगे, फिर पढ़ करके उसको प्रणाम करके रख देंगे, कपड़े में लाल वस्त्र में लिपेट करके रख देंगे। साथ संगत जी जब सद्गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ तो यही पता चला कि एक ये जो है संदेश है किसी सिद्धि पुरुषों का कि परमात्मा इस तरह का है, इसके बारे में हम विचार कर सकते हैं। साथ संगत जी जब सतगुरु जो है ये निराकार परमात्मा का साक्षात्कार कराए, आत्मा और परमात्मा का जब बात आई, साथ संगत जी इतना पहले नहीं समझ था कि ये क्या लिखा है। चौपाई को दोहराते थे कि बिनु पग चलई सुनई बिन काना, इसका क्या अर्थ है। ये परमात्मा कैसा है, बिना हाथ पाँव का, बिना कान का, पर ये सब कुछ करते हैं, सुनते हैं। साथ संगत जी हम कहते भी हैं कि परमात्मा अंतर्यामी है, ये अंतर मन की सारी बातें जानता है, फिर भी हमको कहना पड़ता है कि प्रभु आप मेरा ये काम कर दो, प्रभु आप मेरा ये काम कर दो। हमको प्रार्थना करना पड़ता है, कहना पड़ता है। तो साथ संगत जी आज सद्गुरु के द्वारा जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो पता चला कि ये हमारी अज्ञानता है। हम तो कहते भी हैं कि परमात्मा अंतर्यामी है, सब कुछ जानता है, और फिर कहना भी पड़ता है। तो इसका मतलब केवल हम कहते हैं, ये सब जानते नहीं हैं। तो साथ संगत जी गोस्वामी तुलसीदास जी जब लिखे हैं तो सब कुछ जान कर लिखे, किसी की सुनी सुनाई इतिहास नहीं लिखे हैं। और इसको जो है हम लोग सुबह शाम केवल रटन करने लगे, बैठ करके नहा धो करके आसन लगा करके रामायण खोल करके उसको पढ़ कर फिर जो है थोड़ा सा धूप अगरबत्ती दिखा देते हैं, लाल वस्त्र में लिपेट कर रख देते हैं। इसमें क्या लिखा है, नियरे है सूझत नहीं। तो ये चौपाई तो पहले भी नहीं समझ में आ रही थी, इसको भी तो पढ़ते थे, पर जब सद्गुरु के द्वारा जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो अब पता लगा कि नियरे है मतलब परमात्मा से करीब कुछ भी नहीं है। परमात्मा इतना करीब है, ये धड़कन से भी नियरे है, या कहा जाए कि ये धड़कन ही है, सांस ही है। हम सांस ले रहे हैं तो ये इनकी शक्ति है। साथ संगत जी बिना गुरु भवनिधि तरही न कोई, ये भी हम पढ़ते आ रहे थे, पर
हमारे जीवन में एक गुरु माँ हुई, जो बचपन में जो कुछ भी सिखलाई, और इसके बाद दूसरा गुरु जब स्कूल में दाखिला हुआ, एक टीचर जो विद्या का ज्ञान दिए। साथ संगत जी, ऐसा विचार कभी नहीं आया कि जो हम लोग स्कूल में अपना पढ़ते थे कि जिसने सूरज चाँद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया। साथ संगत जी, ये कविता बहुत बार पढ़े, तो बचपन में थे, इसका तो ध्यान बचपन में भी नहीं आया कि जिसने सारा जगत बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, हम उस ईश्वर का गुण गाएं। कौन सा ईश्वर, कहाँ है ईश्वर? सिर्फ इस कविता को गाते रहे, गाते रहे। साथ संगत जी, आज जब सतगुरु के दरबार में आकर के ये 9 प्रकृतियाँ, सूरज चाँद सितारा, हवा जीव आकाश, धरती अग्नि पानी, 10वां ब्रह्म, साथ संगत जी, जब सतगुरु ने सब अलग अलग करके दिखाया, तो साथ संगत जी, आज पता चला कि ये परमात्मा ने सब कुछ बनाया है, और ये प्राकृतिक का ही हमने पूजा करने लगे, बनाने वाले को तो भूल ही गए। आइए साथ संगत जी, ये पता भी कैसे चलता? अगर जो रामायण लिखा है, इसका अर्थ लिखा तो है पर समझ में नहीं आता। इसलिए नहीं समझ में आता कि अगर किसी का मुख से प्रेम शब्द निकलता है तो ये तो प्रेम शब्दों में है, प्रेम तो देखा नहीं गया ना। अगर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि नियरे है सूझत नहीं, तो परमात्मा नियरे है सूझत नहीं। धिक धिक ऐसे जिंद तुलसी, इस संसार को हुआ मोतियाबिन। तो जो अनुभव किए हैं और पहले का जो अनुभव सबको लिख डाले कि इसी प्रकार पूरा संसार जो है मोतियाबिन का शिकार है। किसी को परमात्मा दिखाई नहीं देता है, परमात्मा बहुत करीब है। साथ संगत जी, इसको भी पढ़ते रहे। जब सतगुरु ने ये बताया कि परमात्मा कितना नियरे है, अगर नियरे है तो अभी 2 है, मैं एक परमात्मा। पर साथ संगत जी, यहाँ तो ये भेद खुला कि यहाँ एक ही है। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, सिर्फ एक ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। यहाँ ब्रह्म के सिवा, एक के सिवा कोई दूसरा नहीं है, सिर्फ एक ही है। शहंशाह जी अपनी बाणी में फरमाते हैं, परम पिता परमात्मा कड़ कड़ तेरा वास, करन करावन हार तू सब कुछ तेरे पास। अंग संग तुझको देखकर अवतार करे अरदास, तू राजा अधिराज है, मैं दासों का दास। साथ संगत जी, इसे केवल लिखा ही नहीं गया, बल्कि सतगुरु ने इसको साक्षात्कार करके दिखाया कि ये परम पिता परमात्मा, जिसको बहुत पहले से हम दोहराते आ रहे हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जिसका हम अंश हैं। जिस ज्योति का अंश तू मानो, उस ज्योति को पहले जान। जिसका अंश है उसकी हमें पहचान नहीं थी, इसलिए तो बहुत दूरियां थी। परमात्मा को किस तरीके से, कितने प्रकार से भोग लगाना पड़ता था, परमात्मा को कितने प्रकार से उपवास रखना पड़ता था, दौड़ दौड़ कर मंदिर मंदिर खोजना पड़ता था। और इस खोज में, परमात्मा की खोज में
कितनी सत्य को हम ठुकराते गए। रिश्ते नाते अपने पराये का भेद करते करते माता पिता बड़े बुजुर्गों को कदर नहीं कर पाए, बड़ बुजुर्गों को सम्मान नहीं दे पाए, भगवान को ढूंढने में पूरा समय बिता दिए। और सतगुरु का जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो पता चला कि ये कहीं और नहीं, ये सब में है, सब इनमें है, ये सब में है। तो सत्संग जी गीता में भी तो ये सुनते आ रहे हैं और पढ़ते भी बहुत से लोग हैं कि भगवान कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन सब में मैं हूँ, मैं सब में हूँ, सब मुझ में है। केवल पढ़ते आए, देखे तो नहीं कि परमात्मा हमारे अंदर है, मैं परमात्मा में हूँ, ऐसा देखा नहीं गया। सतगुरु आज दिखाया, घर में ही घर को दिखाया। सत्संग जी बिना सतगुरु का संभव नहीं है। जो इस राज को पकड़ पाए कि परमात्मा कहाँ है, ये खुश है कि नहीं है, इसकी भक्ति भजन तो बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, बहुत तरीका अपनाए हमने, पता नहीं हमारी भक्ति से खुश हुए कि नहीं हुए, इसका भी कोई खबर नहीं मिला। पर हमने तो करते ही रहे, जारी रहा हमारा भक्ति, उपवास रखा, पूजा पाठ कराया, यज्ञ हवन कराया, कितने तरीके अपनाए, पर आज तक कोई संदेशा नहीं मिला कि भगवान आप खुश हो कि नहीं हो। अपने ही मन में समझाते रहे कि हमने अच्छे से भक्ति कर लिया, भगवान का पूजन कर लिया, लिपाई पोताई किया, सफाई किया, आसन लगाया, आसन पे बैठा और कुछ शास्त्रों का अध्ययन किया, राम राम बोले या कृष्ण कृष्ण बोले या हनुमान चालीसा बोले, आरती गाए, जो भी सब गाते रहे, सारे भक्तों का उच्चारण करते रहे, आवाहन करते रहे, पर पता नहीं कौन सा भगवान आने वाले हैं, ये भी नहीं पता। कौन सा भगवान आकर हमारी रक्षा करेंगे और किए, ये भी नहीं पता। पर हमने तो सारे भगवान का नाम लिया, सारे भक्तों का भी नाम ले लिया, सारे महापुरुषों का भी नाम लिया। करते करते अपने मन को समझाते रहे कि सब कुछ कर लिया। मन को संतुष्टि भी मिलती थी कुछ क्षण के लिए कि हमने पूजा पाठ कर लिया, नहा धो करके अब आराम से खाना वाना खाएंगे, फिर अपने कार्य के लिए चले जाएंगे। यही रोज़मर्रा की काम था। पर सत्संग जी जब सतगुरु ने हमें स्वीकार किया, अपने चरणों से लगाया, तो सत्संग जी यहाँ तो दिशा ही बदल गया। और जैसे ही दिशा बदला, सत्संग जी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। केवल मेरा मुख, मेरी नज़र संसार के तरफ था, संसार की बातें करना, संसार की बातें सुनना, संसार को देखना। और सद्गुरु ने बस यही जो है दिशा बदल दी, नज़र बदला, नज़ारे बदल गई, विचार बदला, भावनाएं बदल गई। बस ये इतना ही हुआ। जो है नक्शा नहीं बदला, कोई पूजा करने का तरीका नहीं बदला। अब तो पता नहीं कितने पकवान बना सकते हैं भगवान को खाने के लिए, क्योंकि ये सच में बिना मुख का खाता है, स्वाद भी लेता है, बिना कान का सुनता है। अब सतर्क हो गए, ये सुन लेता है, मन में जो सोचते हैं वो भी सुन लेता है। पहले तो सुनाना पड़ता था, पर अब पता चल गया कि इसको सुनाएं या न सुनाएं, ये सब कुछ जान लेता है, अंतर्जामी है, बिना कान का सुनता है। अब इसके पास जाना नहीं है, ये तो हमारे जाने से पहले ये मौजूद रहता है, हर जगह है। खालिक भी खाली नहीं, सुई धरन को ठौर।
कहीं ऐसी जगह नहीं जहाँ की परमात्मा नहीं है। सुई रखने का जगह भी नहीं है, हर जगह परमात्मा मौजूद है। अगर हम सोचें कि यहाँ जाकर परमात्मा से मिल लें तो ये हमारी अज्ञानता है, क्योंकि हम जहाँ हैं परमात्मा वहाँ है। परमात्मा के बिना हम कहाँ हैं। तो साध संगत जी, इतनी सच्चाई को जाने बगैर अगर हम जीवन भर इसी तरह शास्त्रों को दोहराते रह जाएंगे, रटते रह जाएंगे, तो ये समय, ये सांसें, ये हमारी उलझनें कभी इसका निवारण नहीं होने वाला है। एक दिन सांसें खत्म हो जाएगी। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, संत महापुरुष सचेत करते हैं कि जब तक ये सांस की पूंजी है, कितना है ये भी नहीं पता है, कि मेरी सांसें है मेरे पास कितने दिन के लिए है, कितना है ये नहीं पता है, तो हम इसको सदुपयोग में लगा लें। क्यों न परमात्मा की पूंजी है, परमात्मा में ही लगा दें, संसार में क्यों लगाएं। संसार वालों तो इसका कदर भी नहीं करते। हाँ, अगर संसार में भी लगाते हैं तो यहाँ भी ये संसार परमात्मा का ही बनाया हुआ है, परमात्मा सभी संसार में समाया हुआ है। ऐसे भाव के साथ इस जीवन को व्यतीत करें, जैसे कि नाव पानी में चलती है, नाव पानी में ही चलती है, पर जिस दिन पानी नाव में आ जाएगा उस दिन नाव पानी के अंदर चली जाएगी, डूब जाएगी। उसी प्रकार साध संगत जी, इस संसार में रह करके संसार को अंदर न लाएं। संसार के अंदर लाने से यही होता है जो कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारा टेंशन है, बहुत सारा उलझन है। ये सारे कारण यही है कि परमात्मा के इतना दूर चले गए हैं। ये संसार हमारे अंदर बस गया है, जैसे नाव में पानी आ गया है। तो साध संगत जी, संसार में हम रहें, संसार हमारे अंदर न रहे। अगर संसार हमारे अंदर नहीं रहेगा, ये रचनहार है जो हमको बनाया है, वो परमात्मा अगर हमारे अंदर बस जाता है तो ये करण करावनहार है जो कराना चाहे। इसीलिए तो महापुरुष कहते हैं कि ये यही चलाने वाला है, यही चलाएगा अपने हिसाब से, भक्तों का जीवन पार लगाएगा। साध संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार।